तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि राजस्थान में आरटी यानी राइट टू एजुकेशन के थ्रू प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 मार्च से शुरू हो चुकी है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए कंप्लीट ट्यूटोरियल लेके आया हूँ जिसमें स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे फिल करना है मैंने पूरी प्रोसेस कंप्लीटली बताई है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं आरटी के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट rajpsp.nic.in पर आना है। वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे छात्र ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों इस पेज पर आने के बाद आपको नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन आवेदन के लिए, यहाँ क्लिक करें। ये जो ऑरेंज बॉक्स है यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों हम नए पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर कई सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिसमें आरटीआई है क्या, इसका उद्देश्य क्या, यानी आरटीआई क्यों लाया गया, दूसरा आरटीआई के लिए कौन से बच्चे जो हैं वो फ्री एजुकेशन ले सकते हैं, एलिजिबल बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर। तीसरा आरटीआई में एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की वो सब। चौथा आरटीआई की प्रोसेस क्या रहेगी और पांचवा आरटीआई में प्रोसेस होने के बाद लॉटरी की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो चलिए फटाफट तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। सबसे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवा कर रेडी कर लेना है। इनकम सर्टिफिकेट 2.5 लाख रुपए तक का होना चाहिए तो ही आप आरटीआई में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। निवास प्रमाण पत्र आपको रेडी करके रखना है जिसमें या तो आप बालक या अभिभावक दोनों में से किसी का भी निवास प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया। अगर बच्चे का पैन कार्ड नहीं तो आप पेरेंट्स का पैन कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं या पेरेंट्स का आधार कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा बालक की आयु संबंधी दस्तावेज, यानी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या बच्चे का आधार कार्ड, दोनों में से आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र रहेगा तो अच्छा है। इसके अलावा असुविधाग्रस्त जो ग्रुप है उनके लिए डॉक्यूमेंट जो है, अनुसूचित जाति के लिए आपके पास SC ST हैं अगर, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिसके अलावा अगर अनाथ आश्रम का कोई बालक का आप एडमिशन करवा रहे हैं तो उसके अनाथ होने की घोषणा के लिए जो सर्टिफिकेट है वो आपको रेडी रखना है। अगर HIV और कैंसर से प्रभावित है बच्चा तो उसके लिए भी डायग्नोस्टिक केंद्र की जो रिपोर्ट है वो रेडी होनी चाहिए। अगर युद्ध विधवा से रिलेटेड हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के सभी इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए हुए हैं, आप चाहें तो सभी इंस्ट्रक्शन यहाँ से पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद हमें सिंपली नीचे यहाँ पर दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है जिसमें लिखा है निःशुल्क शिक्षा है तो आवेदन से संबंधित आवश्यक जानकारी मैंने पढ़ ली है, तो अब मैं टिक कर देता हूँ और अब चलते हैं नेक्स्ट पर। आप देख सकते हैं दोस्तों अब हम फॉर्म फिल करने की फर्स्ट स्टेप पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें दी गई जानकारियाँ फिल करनी है, तो चलिए फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों दिया गया प्रवेशार्थी की जाति, यानी बच्चे की जो कास्ट है वहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि मैं जो ये फॉर्म भर रहा हूँ ये एज अ डेमो भर रहा हूँ, ताकि आप जब फॉर्म भरें तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। अब जाति के अंदर आपकी जो भी कास्ट है आप वो फिल कर लीजिएगा। अब इस ऑप्शन में आपको बच्चे की जन्मतिथि मेंशन कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको परिवार की कुल आय, जैसा कि हमने इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि मैक्सिमम जो आय वो 2.5 लाख तक होनी चाहिए। 2.5 लाख से अधिक है तो आप आरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जो भी आप आय इसमें मेंशन करें याद रखिएगा आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाकर भी रेडी रखना है उसका। अब नीचे अनाथ स्थिति, अगर बच्चा अनाथ है तो हम हाँ पर टिक करेंगे अथवा नहीं पर टिक करेंगे। फिलहाल मैं नहीं कर देता हूँ। क्या बालक अथवा बालक के माता पिता संरक्षण HIV से प्रभावित है, यानी कि अगर बच्चा हुआ, बच्चे के माता या पिता संरक्षण इसमें से कोई भी HIV से ग्रसित है तो उसमें हम हाँ करेंगे अथवा नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए नहीं कर देता हूँ। अब क्या बालक की माता युद्ध विधवा है, अगर इसमें हाँ है तो हाँ अथवा नहीं है तो नहीं। इसमें भी आपको इसका डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है। अगर बालक की माता युद्ध विधवा है तो फिलहाल के लिए मैं नहीं कर लेता हूँ। अब जो बच्चे का लिंग है पुरुष है तो पुरुष, स्त्री है तो स्त्री सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं पुरुष कर लेता हूँ। अगर बच्चा विकलांग है तो आपको हाँ करना है अथवा नहीं करना है, मैं नहीं कर लेता हूँ। BPL स्थिति, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं तो आपको हाँ करना है। अगर आप हाँ करते हैं तो अब एक नया ऑप्शन और नीचे खुल गया, इसमें BPL का प्रकार, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। केंद्र BPL सूची यानी सेंट्रल BPL और राज्य यानी स्टेट BPL, जिसमें से आपका जो भी हो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें आपको BPL नंबर मेंशन करना है और यहाँ पर डेट जो सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ वो मेंशन कर देनी। अगर नहीं है तो नहीं कर लेंगे। फिलहाल मैं नहीं कर देता हूँ। अब आपको पात्रता जांचे पर क्लिक कर लेना है। पात्रता जांचे का मतलब है कि आप एलिजिबल है या नहीं आरटी फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको एक ग्रीन मैसेज मिलेगा, नहीं होंगे तो आपको रेड मिलेगा। फिलहाल हमें एक ग्रीन मैसेज मिल चुका है जिसका मतलब है कि हम आरटी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं।
तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस पर। अब यहाँ पर आपको बच्चे का नाम मेंशन करना है, यानी प्रवेशार्थी का नाम। फिलहाल के लिए मैं कुछ भी नाम ले लेता हूँ क्योंकि मैं इस फॉर्म को एज अ डेमो फिल कर रहा हूँ। प्रवेशार्थी के आधार विवरण का प्रकार, इसका मतलब है अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड बन चुका है तो आधार नंबर मेंशन कीजिए। अगर आधार कार्ड बनवाने दिया है तो आधार का जो पंजीकरण नंबर होता है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में आधार नंबर मेंशन कर लेना है। प्रवेशार्थी का धर्म, अगर बच्चा हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी आपका धर्म हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चे के फादर का नाम मेंशन कर लेना है नीचे। अब अगला जो है वो पिता का आधार नंबर भी आपको यहाँ मेंशन करना है। बच्चे की माँ का नाम मेंशन कर लेंगे। और यहाँ पर बच्चे की माँ का आधार नंबर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन दिए हैं, पिता, माता और संरक्षक। अगर बच्चे के माता पिता हैं तो उनका ही मेंशन करना है, और अगर बच्चे के माता पिता नहीं, बच्चा अनाथ है तो उस केस में आपको ये फिल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार मार्क दिया हुआ है, तो जिसमें भी हमें स्टार मार्क दिया हो वो सभी इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी ही करनी है। जहाँ पर स्टार मार्क नहीं दिया हुआ हम चाहें तो वो कॉलम खाली छोड़ सकते हैं। तो फिर से बता दूं, अगर बच्चे के माता पिता है तो वो दोनों ही इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, नीचे वाली इन्फॉर्मेशन खाली छोड़ देनी। अब नीचे आप देख सकते हैं जन आधार नंबर और जन आधार व्यक्तिगत पहचान संख्या। अब अगर जन आधार बना हुआ है तो जन आधार नंबर और जन आधार पहचान संख्या दोनों ही यहाँ पर एंटर कर लीजिए। अगर नहीं बना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो है ये मैंडेटरी या ज़रूरी नहीं है। फिलहाल के लिए हम इसको खाली छोड़ देते हैं। अब माता पिता संरक्षक, इनमें से यानी कि पेरेंट्स में से माता या पिता दोनों में से आप किसी का भी जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद हमें इस वाले कॉलम में पेरेंट का ईमेल एड्रेस एंटर करना है। अब नीचे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं माता / पिता संरक्षक का पूरा पता, यानी कि आपको अपने निवास स्थान से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी जानकारी यहाँ पर देनी है। सबसे पहले आपका जो भी ज़िला है, जिस भी ज़िले में आप रहते हैं आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। उदाहरण के लिए मैं फ़िलहाल जयपुर कर लेता हूँ। अब जो भी ब्लॉक आपका लगता है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी ग्राम पंचायत या ULB आपकी है वो आप इसमें वो सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी वार्ड आपका है आप वो वार्ड सिलेक्ट कर लीजिए इसमें अगले में। अब नीचे यहाँ पर आप अपना पिन कोड एंटर कर लीजिए। अब इस नेक्स्ट वाले सेक्शन में आपको अपना एड्रेस या निवास पता एंटर कर लेना है। याद रखिएगा जो पता आपके आधार या पैन कार्ड में है वही पता आप यहाँ पर एंटर कीजिए, ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। अब इस नेक्स्ट वाले सेक्शन में हमें बच्चे का एक फ़ोटो अपलोड कर लेना है। याद रखिएगा फ़ोटो जो है वो JPG/JPG फॉर्मेट होना चाहिए, PNG नहीं चलेगा यहाँ पर। और फोटो की जो साइज़ है वो 20 KB होनी चाहिए। और बात करूँ पिक्सल साइज़ की तो 5x5 × 420 पिक्सल साइज़ फ़ोटो की होनी चाहिए। तो चलिए अब बच्चे का फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। फोटो अपलोड करने के बाद नीचे निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु पात्रता के लिए दस्तावेज। अब हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में होने चाहिए, और जो साइज़ है डॉक्यूमेंट्स का वो 300 KB या उससे कम होना चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बड़ी साइज़ के हैं तो आप किसी भी PDF एडिटर से डॉक्यूमेंट की साइज़ को कंप्रेस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो अभिभावक या बालक बालिका किसी का भी निवास संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि बच्चे या माता पिता किसी का भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। निवास संबंधी प्रमाण यानी पते संबंधी प्रमाण के लिए आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, तो बच्चे का या माता पिता। अब इसमें कई सारे ऑप्शन है। आप चाहे तो मूल निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, अगर आपके पास वो नहीं तो आप राशन कार्ड लगा सकते हैं, आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, आप मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर ID लगा सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, आप बिजली का या पानी का बिल भी लगा सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है निवास संबंधी प्रमाण पत्र के लिए, इसमें से आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपलोड कर लेते हैं हम।
अब अगला जो है वो बालक बालिका की आयु से संबंधी प्रमाण पत्र, यानी अब ऐसा डॉक्यूमेंट आपको लगाना है जो बच्चे की जो एज है उसको प्रमाणित कर सकता है। इसमें आप जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, इसमें आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, इसमें अगर हॉस्पिटल से जब बच्चे का जन्म हुआ था उससे जुड़ा कोई प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, या आंगनबाड़ी का भी कोई सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर बालक बालिका के दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि यहाँ पर आपको जो है जाति प्रमाण पत्र लगाना है बच्चे का, या कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ बालक बालिका का दिया हुआ है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि अगर हमारे पास बच्चे का जाति प्रमाण पत्र नहीं हो तो हम पेरेंट्स का लगा सकते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि निवास स्थान में आपके पास ऑप्शन है कि आप अभिभावक या बालक बालिका दोनों में से किसी का भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कास्ट में आपके पास ऑप्शन नहीं, यानी कि आपको बच्चे का ही यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर लेना है। सभी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको या नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है इसको आपको ऐसा कैसा फिल कर लेना है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर आपको एक नोट दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है आपके द्वारा भरे जा रहे आरटी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म में मोबाइल नंबर तथा जिले का चयन पूर्णतः सही से करें। एक बार डाटा शुरू होने के बाद पश्चात उपलब्ध में सूचना बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि आपने यहाँ पर जो मोबाइल नंबर और जिले का जो चयन किया है वो आपको बिल्कुल सही भरना है, क्योंकि एक बार नीचे यहाँ पर डाटा सेव हो गया उसके बाद आप जिला और मोबाइल नंबर शायद चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए याद रखिएगा जो डिटेल्स आपके डॉक्यूमेंट्स में दी हुई वही डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी है, ताकि आपको बाद में कोई भी समस्या न है। तो अब अगर आपको लगता है कि आपकी सारी डिटेल सही है तो आप आवेदन पत्र पर डाटा सेव करें यहाँ पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको चेंजेस करनी है, आपका जिला सही नहीं लिखा है आपने या मोबाइल नंबर सही नहीं डाला है, तो आपको पात्रता में बदलाव के लिए वापस जाए यहाँ पर क्लिक करना है। फिलहाल हमारी सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो हम आवेदन पत्र डाटा सेव करें इस पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको अपने नंबर पर आया हुआ OTP यहाँ पर एंटर कर लेना है। इसके बाद आपको कंफर्म करे पर क्लिक कर लेना है। अब आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर नोट मिला है जिसमें हमें अपना आवेदन नंबर और मोबाइल नंबर दोनों मिल चुके हैं। आपको दोनों ही डिटेल सेव कर लेनी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको आवेदन क्रमांक और मोबाइल नंबर दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आ चुके हैं जिसमें हमें स्कूल सिलेक्ट करना है जहाँ पर हम अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं। अब नीचे आप देख सकते हैं स्कूल खोजें। यहाँ पर आप स्कूल दो तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला स्कूल की लोकेशन द्वारा, यानी स्कूल जिस सिटी या जिस ज़िले में मौजूद है, और दूसरा आप स्कूल का नाम डालकर भी स्कूल का चयन कर सकते हैं। मिनिमम स्कूल आप 1 सिलेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम स्कूल आप 5 सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी 5 स्कूलों का चयन आप मैक्सिमम कर सकते हैं। तो फटाफट से आप जो भी स्कूल आपको सिलेक्ट करने हैं आप या तो स्कूल की लोकेशन डाल के या स्कूल के नाम डाल के आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं हमने पांचों ही स्कूल जो थे वो सिलेक्ट कर लिए हैं। आप यहाँ से स्कूल्स की प्रायोरिटी भी चेंज कर सकते हैं। प्रायोरिटी सिलेक्ट करने के बाद या प्रायोरिटी चेंज करने के बाद अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो पूरा फॉर्म जो हमने फिल किया था वो पूरा कंप्लीट खुल चुका है, और नीचे हमने जो पांचों स्कूल सिलेक्ट किए थे या जितने भी स्कूल्स हमने सिलेक्ट किए थे उनके नाम और डिटेल्स भी यहाँ पर नीचे आ रही है। अब अगर आप स्कूल चेंज करना चाहते हैं तो आपको एक और मौका मिल रहा है यहाँ पर नीचे, और अधिक स्कूल चेंज जोड़ने के लिए वापस जाएं। आपको लग रहा है कि आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको स्कूल चेंज करने, तो आपको एक और मौका मिल रहा है। आप यहाँ पर सिलेक्ट करके स्कूल्स अगेन चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने जो सिलेक्ट किया है स्कूल सही है तो आप आवेदन पत्र सुरक्षित एवं लॉक करें। याद रखिएगा लॉक करने के बाद आप इसमें कुछ भी चेंजेस या एडिट नहीं कर पाएंगे। तो एक बार आप अपने फॉर्म को फिर से पूरा पढ़ लीजिए या जांच लीजिएगा, उसके बाद ही लॉक पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा भरी गई जानकारी सारी सही है तो आप आवेदन पत्र पर सुरक्षित एवं लॉक करे पर क्लिक कर देंगे। आपको एक और वार्निंग मिली है, यहाँ पर आपको स्टिल मौका मिला है कि अगर आपको लगता है आपकी डिटेल्स गलत हैं तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। एक बार सबमिट करने के बाद या लॉक होने के बाद आप किसी भी तरह की सूचना हो चेंज नहीं कर पाएंगे या किसी भी तरह की डिटेल्स आप बदल नहीं पाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर वापस जाएँ पर क्लिक करके डिटेल्स अगेन चेंज कर सकते हैं, और आपको लगता है सारी डिटेल्स सही है तो आप फाइनल लॉक पर क्लिक कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी सारी डिटेल्स सबमिट हो चुकी है और हमारा आवेदन जो है वो स्वीकार हो चुका है। अब आप यहाँ से नीचे लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्र प्रिंट करें। अपना जो आवेदन पत्र है यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए।
आप देख सकते हैं हमारा जो आवेदन पत्र है वो डाउनलोड हो चुका है। आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर अब आगे बढ़ें, जो ऑप्शन दिख रहा है एरो का, इस पर टिक कर लेंगे, आगे जाएं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज आ रहा है लॉटरी नॉट डिक्लेयर। सभी स्कूलों में ऑप्शन आ रहा है लॉटरी नॉट डिक्लेयर, क्योंकि लॉटरी जो है वो दोस्तों 12 तारीख को डिक्लेयर होगी और 12 तारीख के बाद ये सारी डिटेल जो है वो बदल जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पर अभी प्रायोरिटी नोट सेट आ रहा है, क्योंकि अभी हमारी लॉटरी निकली नहीं। लॉटरी निकलने के बाद यहाँ पर आपके स्कूल्स की प्रायोरिटी भी आपको दिखाई देगी। आपका आवेदन कंप्लीट हो चुका है और इसके आगे का जो प्रोसेस है आपको लॉटरी आने के बाद करना है। अब आपको लॉटरी आने तक का इंतजार करना है, यानी आपको 12 अप्रैल तक का वेट करना है। उसके बाद मान लीजिए जब आपका स्कूल में चयन हो जाएगा तो यहाँ से आपको रिपोर्टिंग का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। और मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया तो उसको भी री अपलोड करने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा डॉक्यूमेंट री अपलोड में। यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए फॉर्म भरते वक्त सर्वर एरर के कारण वेबसाइट बंद हो गई या आपके घर की लाइट चली गई, तो उसके बाद आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको अगेन आपको जो आवेदन पत्र क्रमांक मिला था वो आपका मोबाइल नंबर डाल के आवेदन देखिए पर क्लिक कर देना है और जहाँ तक आपने फॉर्म फिल किया था और आपको आगे का जो फॉर्म है वो वहाँ से ही प्रोसीड कर लेना है। अब दोस्तों बात कर लेते कुछ अन्य जानकारियों की। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल है, आपको पता ही होगा। लॉटरी जो है 12 अप्रैल को जारी की जाएगी। लॉटरी जारी करने के बाद आपको रिपोर्ट करने का टाइम 20 अप्रैल तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं, 12 से 20 अप्रैल तक। आवेदन फॉर्म जांच करने की अंतिम तिथि वो है 12 से 28 अप्रैल तक। मान लीजिए आवेदन फॉर्म में कोई त्रुटि आ गई या कोई मिस्टेक हो गई तो उसको ठीक करने का भी आपको समय मिलेगा, वो है 12 अप्रैल से 5 मई तक आप उसमें त्रुटि को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद करेक्शन की जो स्थिति यानी कि आप जब त्रुटि को ठीक करके वापस भेजेंगे वो 19 अप्रैल से 20 मई तक की रहेगी और चयन प्रक्रिया फाइनल जो वो 24 मई तक पूरी होगी। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिली होगी कि आपको आरटीआई के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार।